ज्ञान उधत यारु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन हो। श्रद्धेय महानुभाव। योग शिखोपनिषद अध्याय 6 में आधार चक्र चक्रम हसा विद्युत पुंज सम प्रभा तदा मुक्तिनम संदेहो यदि तुष्ट स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न रहे। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है, जबकि गुरु प्रसन्न रहते हैं। तब जो कृपा गुरु की हो, गुरु सदगुरु और प्रभु में कोई भिन्नता नहीं है। जब सदगुरु का सेवा करेंगे तो उनकी प्रसन्नता जब से वह प्रसन्न होकर के उनकी कृपा जब होगी, तब आपको जुक्ति जुक्ति से भक्ति से मुक्ति, तब समझ लीजिए सदगुरु का भेंट हुआ, समझ लीजिए ईश्वर की प्राप्ति निश्चित आपको हो जाएगी। लेकिन प्रगाढ़ होना चाहिए श्रद्धा, आपको पूर्ण विश्वास और आस्था होनी चाहिए। एक गुरु महाराज चेला के साथ जा रहे थे और चेला सो गया। गुरु महाराज जगह बैठे ध्यान कर रहे थे, ध्यान उनका टूट गया। उधर देखा कि विषधर सांप जो है चेला को डसने के लिए आ गया रहा था। सांप को कहा, विषधर सांप को गुरु ने, महात्मा जी रुको, कहाँ इधर आ रहा है? कहा इसको डसेंगे। कहा कि यह पूर्व जन्म का हमको गला का खून पिया था, इसलिए हम इसका भी गला का खून पिएंगे। क्या स्थिर रहो, ये हमारा चेला है, तुम इसका किसी प्रकार का कोई अनिष्ट मत करना, अन्यथा हम तुम जला करके भस्म कर देंगे। कहा गुरुदेव महात्मन, इससे हमारा दुश्मनी है, जब तक हम खून नहीं पिएंगे तब तक इससे दुश्मनी असूल नहीं होगा। कहा ठीक है, तो खून पिला देते हैं। गुरु महाराज ने तिलछुल से उसका गला में थोड़ा सा काट दिया और पीपल के पत्ता में खून चुला कर उसको कहा लो पियो, पिला दिया। कहा जाओ, उसमें गला का खून दे दिया तुमको? हाँ पिला दिया ना, हाँ जाओ, उसमें असूल हो गया, जाओ भागो। सांप चला गया खुशी खुशी। तब जो है वह जागा तो कहा कि तुमको जानकारी हुआ क्या? गुरुदेव मुझे जानने से सुनने समझने की क्या ज़रूरत है, जब आप की कृपा मेरे ऊपर है तो हम समझ रहे हैं काल महाकाल कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट हमारा नहीं हो सकता। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। इसलिए तीन लोक नौ खंड में गुरु से बढ़ कर के कोई नहीं है, भगवान से भी बढ़कर गुरु है। अतः हम आपको क्या पूछेंगे क्या हुआ और क्या होने वाला है, सभी आप के ऊपर हम छोड़ दिए हैं। गुरु महाराज बड़ा प्रसन्न हुए और कहा तुम पूर्व जन्म में जो है वह उसका गला का मांस खाया था, खून पिया था, इसलिए वो आया था सर्प बन करके तुमको डसने के लिए। कहा हम सुन चुके थे उसी समय गुरुदेव, लेकिन हमने आंख बंद करके रखा कि जो गुरु करेंगे वही सही रहेगा। अतः आपके श्री चरणों में पूर्ण जीवन मेरा समर्पित है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अतः बिना सेवा श्रद्धा का सिद्धि प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार बिना सेवा का विद्या नहीं प्राप्त होती है। बिना श्रद्धा का सिद्धि नहीं, उसी प्रकार बिना सेवा का विद्या नहीं। कैसे एक फकीर ने जंगल में अपनी कुटिया बना कर रहता था, वह हमेशा ध्यान भजन सत्संग में व्यस्त रहते। उनकी विशेषता यह थी, वह पीतल को सोना बनाने की उनके पास ज्ञान था। महात्मा जी के पास यह जो है गांव वाले को मालूम हो गया था, आसपास गांव वाले में जो है एक सज्जन को बेटी का ब्याह करना था, वह भी ईश्वर भक्त थे। वह पीतल का बर्तन लेकर गया महात्मा जी के चरणों में, बड़ी स्तुति विनती क्या भगवान
कृपया इनको सोना बना दीजिए, क्योंकि हमारी पुत्री जवान होगी, उनकी शादी करनी है, उसमें खर्च धन की आवश्यकता है, अतः कृपा करें। बड़ी आरजू विनती किया तो कहा ठीक है। बस उसका पीतल वाला बर्तन सब सोना में परिणत हो कर दिया। अपने औषधीय गुण से वह उतना उनके पास ज्ञान प्राप्त था। तो वह महात्मा जी का यह भेद जो है, जब वह सोना बेचने के लिए गया बाजार में सोनार के पास, तो उतना सोना देख करके आस्तंभित हो गया। उसने राजा साहब को सीआईडी दे दिया, मंत्री को। मंत्री ने राजा साहब को, देखिए ये गरीब है आदमी, मजदूर है, अत्यंत गरीब, वो जो है 10 किलो 15 किलो सोना कहाँ से होगा उसको। इसका मतलब है ज़रूर वह चोरी से कोई संपर्क साधता है, जो चोरी चोरी करता है। उसको बुला करके पूछा राजा ने कड़ा से, राजा साहब को। वह मजदूर गरीब आदमी ने कहा, हुजूर क्षमा करें, महात्मा जी हमारे जो है जंगल में रहते हैं, उधर जो है वो बहुत पहुँचे हुए हैं, वह कई गरीबों का निसहाय का मदद करते हैं। वह पीतल को सोना में परिणत करने का उनके पास वह ज्ञान है, विद्या है, अतः न विश्वास से पूछ लीजिए महात्मा जी को। और 2-4 ठो गरीब ने कहा, जी हुजूर ऐसा सही बात है, हम लोग भी करवाए हैं। राजा साहब को विश्वास हो गया। राजा साहब ने गुप्तर को भेजा, तो गुप्तर ने बताया कि हाँ वो महात्मा जी के पास वह विद्या है। तो महात्मा जी को बुलवाया सिपाही से, सिपाही बुला कर लाया। क्या बात है? राजा साहब ने कहा कि आप जो सोना बनाने का पीतल को सोना में बदल देते हैं, कृपया आप हमको बताने का कृपा करें। तो यही तरीका है, आप हमको वहाँ से लनवा लिए सिपाही से उठवा करके, आप ज़बरदस्ती विद्या सीखना चाहते हैं, अपना राजबल का प्रयोग करना चाहते हैं। हम क्यों बताएंगे आपको यह विद्या? आप राजा हैं इसीलिए ज़बरदस्ती कीजिएगा। आप संत महात्मा से बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप नहीं बताएंगे। नहीं बताइएगा तो राजा साहब ने क्रोध में कहा, हम आपको फांसी खींच देंगे। अगर फांसी खींचो या हाथी से कुचलवा दो, हम नहीं बताएंगे। मौत से मुझे डर नहीं है। मैं जो है सत असत, लोभ ताप संताप पाप ताप सब सही विषय से हम परे हैं। तुम हमको डरा करके किसी प्रकार का कोई विद्या हासिल नहीं कर सकोगे। तो अपने आप को राजा समझो, तो मैं ब्रह्म पुरुष हैं, हम तुमसे बहुत उच्च स्तरीय पर हैं, इसलिए तुम बल का प्रयोग करोगे तो हम तप का प्रयोग कर देंगे। इसलिए तू कुछ करके देख लो, हम कुछ नहीं डरेंगे। इस प्रकार से राजा साहब ने कहा ऐसे नहीं होगा, कहा कि छोड़ दीजिए। सिपाही को ऑर्डर दिया, छोड़ दीजिए, जाइए महात्मा जो जाइए। महात्मा जी चले गए। अब जो है राजा साहब ने भेष बदल करके उनके पास में गए। राजा साहब ने कहा अब राजनीतिक बुद्धि लगाना होगा, बल का प्रयोग करेंगे। महात्मा जी ने नहीं बताएगा, कहा महात्मा जी आम आदमी है, नहीं डरेगा। ऐसा विचार करके महात्मा जी ने, राजा ने राजनीतिक बुद्धि लगाया कि राजा भेष बदल कर करके शाम को जाते थे गुरु का, महात्मा जी का बहुत सेवा टहल करते थे और खाना पीना बना करके देते थे, खिलाते थे, चरण दबाते थे। और धीरे धीरे उनको जो है सेवा करते करते वह खुश हो गए, तो वह विद्या सीखना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया। विद्या सीख लिए, पीतल को कैसे सोना में बनाया जाता है। 3 महीना लगातार सेवा किया गुरु का, तो गुरु ने बता दिया महात्मा जी ने। अब जो है एक दिन राजा साहब आए, रथ पर सवार होकर के महात्मा जी से कहा हम विद्या सीख लिए, हम भी जानते हैं। कल का हम जानते हैं तुम कैसे सीखा है, तुम बिना सेवा का विद्या सीखा है, तुम हमारा सेवा किया तुमने विद्या सीखा है। तू पहले बल का प्रयोग किया था, फिर बाद में अकल का प्रयोग किया, इसी से तुमको हम बता दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार हम राजा साहब बड़ा खुश हुए और महात्मा जी ने भी कहा ठीक है, तुम इसका प्रयोग तभी करना जब अपने अति आवश्यकता हो और निसहाय का, ज़रूरतमंदों का ज़रूरत पूरा करने के लिए, व्यर्थ में सोना चांदी जमा करने के लिए अगर यदि करेगा इस विद्या का प्रयोग तो यह निरर्थक हो जाएगा और यह निष्क्रिय हो जाएगा, विद्या विफल हो जाएगा। इस प्रकार से महात्मा जी ने कहा और चल दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस
राजा साहब ने बड़ा उनको निवेदन किया, महात्मन गुरुदेव आप राजमहल में ही रहिए, हम आपके लिए यहाँ एक महल खड़ा करवा देते हैं, बनवा देते हैं, राजमहल की तरह भांति आप सुख सुविधा से रहिए। तो महात्मा जी ने कहा यहाँ विषय का बड़ा दुर्गंध होता है, अतः तुमको ऐसा आराम शारीरिक सुख विषय भोग की तरफ तुम हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, यह निरर्थक प्रयत्न कर रहे हो, विषय का मुझे बड़ा दुर्गंध होता है। तुमको अगर यदि ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए तो तुम सत्संग सुनने के लिए मेरे पास आ सकते हो, हम यहाँ नहीं आएंगे राज भवन, और मुझे राज का किसी प्रकार का कोई सुख सुविधा साधन नहीं चाहिए, राजा का कोई मदद नहीं चाहिए। तुमको अगर जीवात्मा का कल्याण करना चाहते हो तो समय निकाल करके तुम आ सकते हो हमारे आश्रम पर। श्री सदगुरु महाराज की जय। राय साहब महात्मा जी के चरण स्पर्श किया और उनको अच्छी तरीक़ा से विदाई किया, और राया साहब भी बराबर सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे आश्रम पर। उनको आत्मा में धीरे धीरे ज्ञान हुआ, और ज्ञान से तब फिर जो है वह ध्यान युक्ति बताए महात्मा जी ने, उनकी कृपा से वह इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से सुषमना में ध्यान प्रारंभ किए, और तब फिर ब्रह्म की यात्रा शुरू कर दी। श्री सदगुरु महाराज। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि जब तक विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसका त्याग नहीं करोगे, अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा। अध्यात्म का ज्ञान, विषय की त्याग, श्री सदगुरु के चरणों की सेवा, साधु की संगति, सत्संग भजन परम आवश्यक है जीवात्मा का कल्याण करने के लिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बजे वंशी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रसना वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहत मृगान सेवा सर, ना काहू के दोष करे, सो मुरली ध्वनि सुनन कारण, व्याधा बाण से प्राण हरे, नयन के कारण जरे पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे, नासा कारण भर मरनाश भौ, पांचों रस ले पांच मरे, केन कोट तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पति लाल सब झूठे, जा लगी मन नहीं हायध करे, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु सदगुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।